जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला गांदरबल के कंगन इलाके में स्याहों से भरी एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई। हादसे में 2 स्याहों की मौत जबकि 22 दीगर जख्मी हुए। मुकामी लोगों ने हादसे में जख्मी हुए स्याहों को ट्रॉमा अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की मौत वाक़या होगी जबकि जख्मियों को सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जिला उधमपुर में सड़क हादसा में 2 बच्चों समेत 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। 2 बच्चों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जिला उधमपुर की रामनगर तहसील में एक इको गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि एक जख्मी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ बैठा। 2 मामलात को निपटाने के लिए मुझे 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई थी। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के दावा को हुकूमत ने संजीदगी से ले लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने CBI जांच का हुक्म दे दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर और मेघालय के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर को राजस्थान में एक प्रोग्राम के दौरान दावा किया था। जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो अंबानी और RSS से वाबस्ता 2 फाइलों को क्लियर करने के बदले 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। कश्मीर में अस्करियत पसंदों की तादाद में कमी आई है, लेकिन सरगर्मियां अब भी जारी हैं। जब तक नौजवानों के हाथों में बंदूक और दस्ती बम मौजूद हैं, लोग जानें गंवाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज कहा, नौजवान पिस्तौल, बंदूक और दस्ती बम ना उठाएं, तशद्दुद का रास्ता तर्क करें। तशद्दुद सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। इस खित्ते ने पहले ही काफ़ी खूनरेज़ी देखी है और बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। ये रास्ता किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ये रास्ता तबाही का है, बर्बादी का है, उनकी अपनी बर्बादी का है, हमारे समाज की बर्बादी का है, हमारे लोगों की बर्बादी का है। इस रास्ते को तर्क करके अमन की तरफ बढ़ने की, तरक्की की तरफ बढ़ने की और अपने समाज को बेहतर करने की ज़रूरत है। उस रास्ते पे चलने के लिए मैं उनको अपील करता हूँ। गैर जानबदाराना तौर पर असला लाइसेंस की अजराई के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू में मुतअद्दिद मकामात पर छापेमार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। 2 डीलरों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। बता दें कि CBI ने पहले ही मरकज़ के हुक्म पर गैर लाइसेंस याफ्ता हथियारों के मालकान और डीलरों की जांच शुरू की है और अब ED ने अहम तहकीकाती एजेंसी के साथ हाथ मिला लिया। कश्मीर में मिलिटेंसी से सिर्फ पंडित बरादरी को ही मुश्किलात नहीं हुई, मुसलमान और सिख भी इससे बुरी तरह से मुतासर हुए। दावा 370 की तनसीख के मुताबिक अदालत उज़्मा में सुनवाई से कबल क़वानीन का नफाज कबल अज़ वक्त है, नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमारी पार्टी का मानना है जम्मू कश्मीर मुल्क का हिस्सा है, लेकिन जिन शराइत पर रियासत मुल्क के साथ जुड़ी थी उनकी पासदारी की जानी चाहिए। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डी फैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत 34,829 करोड़ रुपए के मुमकिन लिंक्ड क्रेडिट प्लान को मंजूरी दे दी। यह प्लान देही आबादी की उमंगों को पूरा करने, देही इंफ्रास्ट्रक्चर में पाए जाने वाले फ़र्क को ख़त्म करने और ज़रूरी मशीत को तब्दील करने के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत बनाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और फाइनेंसिंग की हलाक को पुर करने और देही मशीत को तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। महंगाई से गरीब लोगों का जीना मुश्किल और सरकारों को फ़ायदा हुआ। मुल्क में बेरोज़गारी बेकाबू हो चुकी है। हदबंदी कमीशन ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जम्मू में पेट्रोल, डीजल और LGP गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज। सीनियर लीडरान ने बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी पर मरकजी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा सरकार हर सतह पर नाकाम हुई। अब की बार हमारा नारा है कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए और आने वाले समय में हम इस सरकार को दिल्ली के अंदर उखाड़ फेंकेंगे और LG साहब की जो शासन जो यहाँ पर चल रहा है और ये जो महंगाई की मार 137 दिनों के बाद जो उन्होंने गरीब आवाम पर लगाई है, आम जनता पर पेट्रोल डीजल का जो बोझ डाला है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस करती रहेगी। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमों ने तनख्वाहों की वागदारी का मुतालबा लेकर श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत और मुतलका महकमे के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। मुलाजमीन ने कहा कि हम गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। इससे पहले भी यहाँ एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पूरे कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर FMPSW हेल्थ डिपार्टमेंट को 2 विंग्स है, इसको 10 और 22/11 है। ये जो यहाँ इधर अमला आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 22/11 से आ रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से तनख्वाह से महरूम हैं। हमें जो काम अपने डिपार्टमेंट ने डॉक्टर से C पर तक जो हमें हुक्म चलाए हैं, हम वो काम अंजाम दे रहे हैं, बट अन्य मौके पे हमें टाइम अपनी सैलरी नहीं आ रही है। ये साबिक़ वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सतवारी जम्मू में हज़रत अली शाह दरगाह के मज़ार पर हाज़री दी और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की। बता दें कि महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के 1 हफ्ता के दौरे पर हैं और कई पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद भी कर रही हैं। दौरे के अख्ताम पर 26 मार्च को रामबन में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी शबाना बारिशें। 30 मार्च तक मौसम की सूरत-ए-हाल में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कहा आइंदा हफ्ते मौसम की मजमूई सूरत-ए-हाल में कोई तब्दीली नहीं होगी, ताहम वादी के कुछ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी मुतवक्को है।